नमस्कार। दिव्य होम से मैं फाल्गुनी आज चर्चा करने वाली हूँ सड़तिला एकादशी के बारे में। लेकिन इससे पहले कि हम चर्चा आगे बढ़ाएं, मुझे कमेंट बॉक्स में ओम नमो नारायण लिखें और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मुफ्त है, वो आपको पता ही है। सड़तिला एकादशी जैसा कि नाम है, सड़ यानी 6, तिला यानी तिल, जो धान हम यज्ञ आहुति आदि में उपयोग में लेते हैं, जिसे हम देवों का दान कहते हैं। तो सड़तिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रयोग दिखाया गया है। वो 6 प्रयोग है। सबसे पहले तो तिल का उपटन, वो लगा के, दूसरा है तिल का स्नान, तीसरा तर्पण, चौथा तिल दान, पांचवा है तिल सेवन और छठा है तिल आहुति। इस तरह सड़तिला एकादशी के दिन तिल के 6 प्रयोग हमारे शास्त्रों में लिखा गया है। सड़तिला एकादशी 7 फरवरी 2021 रविवार को पूरा हिंदुस्तान मना रहा है। ये एकादशी पूरी तरह से भगवान विष्णु को समर्पित है, जो साल की हर एकादशी होती है। आइए जानते हैं सड़तिला एकादशी की पौराणिक कथा, जो हमें एकादशी महात्म्य कथा में मिलती है, जिसके अनुसार प्राचीन समय में एक विधवा ब्राह्मणी भगवान विष्णु की परम उपासक थी। वो साल की 24 नवरात्रि भगवान विष्णु की पूरी साधना करती थी, निराहार रह के एकादशी का विधि विधान से व्रत करती थी, लेकिन उन्होंने कभी भी अन्नदान नहीं किया। एक बार भगवान विष्णु स्वयं उनके घर में भिक्षुक बन के आए, तभी भी उसने सिर्फ उसे माटी का पिंड दिया, लेकिन किसी को भी अन्न का दान नहीं किया। आखिर देह त्याग होने के बाद भगवान विष्णु के परम उपासक होने के कारण उन्हें विष्णु लोक तो प्राप्त हुआ, लेकिन विष्णु लोक में केवल एक छोटी सी कुटिया और आम के पेड़ में उसे रहने का व्यवधान बनाया गया। ऐसे में जब उसने भगवान विष्णु से पूछा कि मैं तो आपकी परम उपासक थी, साल की सभी एकादशी मैंने पूरे विधि विधान से की, लेकिन फिर भी मुझे केवल एक कुटिया में क्यों रखा गया? तब भगवान विष्णु ने बोला कि आपने कभी भी किसी एकादशी या किसी भी तीज त्योहारों में अन्न का दान नहीं किया, इसीलिए आपको ये सजा मिली है। थोड़ी देर में देव कन्याएं आपके पास आएगी, वे आपको सड़तिला एकादशी का पूरी विधि विधान से पूजा बताएगी। उसी तरह से पूजा और दान करने के बाद आप वापस वैकुंठ लोक पा सकती हो। देव कन्याओं के अनुसार उन्होंने वे वृद्ध ब्राह्मणी ने विधि विधान से सड़तिला एकादशी का व्रत किया, तिल का दान किया। केवल एक बार तिल का दान करने से पूरे साल में जो दान नहीं किया था, पूरे मनुष्य जीवन में उसका फल मिल गया, क्योंकि तिल को अन्न श्रेष्ठ अन्न और देवताओं का अन्न माना गया है। इस तरह से पूरे विधि विधान से पूजा करने के बाद उसकी आत्मा अमर हो गई और उसे हमेशा वैकुंठ लोक में वास मिल गया। सड़तिला एकादशी की ये पौराणिक कथा सुनने मात्र से भी हमें काफी पुण्य प्राप्त होता है। आइए देखते हैं सड़तिला एकादशी की पूजा विधि, जो बिल्कुल सरल है। हम आसानी से घर बैठे बैठे बिना पंडित जी से भी कर सकते हैं। सबसे पहले तो ब्रह्म मुहूर्त में उठे, तिल का उपटन लगाए, तिल से स्नान करने के बाद पूरे विधि विधान से एक चौके पर भगवान विष्णु की मूर्ति या फोटो जो आपके घर में है, उसे पूरे विधि विधान से उसकी 16 उपचार से पूजा करें। 16 उपचार का मतलब है आह्वान से लेके प्रदक्षिणा तक जो 16 उपचार बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, इस तरह से उसकी पूजा करें। बाद में उसे तिल का भोग लगाए, मौसमी फलों का भोग लगाए, कपूर से आरती करें और शाम को आप इस एकादशी कथा महात्म्य से सड़तिला एकादशी की कथा सुने। सड़तिला एकादशी के अनुसार तिल की आहुति और तर्पण करें। इस तरह से तिल का 6 प्रकार से प्रयोग करने के बाद आप दूसरे दिन अच्छे मुहूर्त में एकादशी का पारण करें और किसी एक ब्राह्मण को भोजन के लिए बुला के
एकादशी का पारण आप कर सकते हो। इस तरह से पूरी विधि विधान से सड़तीला एकादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा उपासना करने से या विष्णु सहस्त्र या विष्णु को कोई भी मंत्र का पूरे दिन जाप करने से आप सबको भी विष्णु लोक प्राप्त होता है। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बनी रहे, इसी शुभकामना के साथ जुड़े रहिए दिव्य होम से। नमस्कार।